मैं हिमांशु शर्मा यंग बाइट से। आज हम बैठे हैं डीसी रियासी इंदु कंवल चिपजी के ऑफिस में। शी इज़ ऑल्सो द डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर फॉर द अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस। आज हम उनसे बात करेंगे कि क्या तैयारियां हैं उनकी लोकसभा इलेक्शंस को लेके, जो कि अब थोड़े दिनों में ही शुरू होने वाली हैं। मैम, मेरा पहला सवाल आपके लिए ये होगा कि जो ये अपकमिंग इलेक्शंस आ रहे हैं, इसमें कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं, तो आप लोगों को कैसे ट्रेन कर रहे हैं उसके बारे में? जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हो रही हैं, इनफैक्ट 17th लोकसभा इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, क्योंकि इसमें हम बहुत सारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है रिगार्डिंग द फर्स्ट एप्लीकेशन विच इज़ वेरी पॉपुलर नाउ इज़ द सी विजिल। सी जिसमें हम सिटीज़न को कहते हैं, और विजिलेंट सिटीज़न जो है, हम चाहते हैं कि विजिलेंट हो सिटीज़न। उसके लिए हम लोगों ने मेरे हिसाब से कोई 15-20 दिन पहले से ही ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू किए, और काफ़ी सारे सोसाइटी के हिस्से हैं जिनको हमने ट्रेन किया। हमने अपने वेबसाइट, ऑनलाइन, फेसबुक सब में उसको डाला है, और बहुत शुरू में रिस्पांस थोड़ा सा स्लो था, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली नाउ पीपल आर गेटिंग टू नो अबाउट व्हाट इज़ सी विजिल। एंड उसका फ़ायदा ये होता है कि कोई भी आम वोटर, आम इंसान, आम शहरी, गांव वाला उसको यूज़ कर सकता है। बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है जिसमें कि वो करंट पिक्चर या वीडियो अपलोड कर सकता है। जब वो करंट पिक्चर इन द सेंस, वो गैलरी से आप पुरानी पिक्चर कोई उठा नहीं सकते हो, सो दैट बिकम्स अ सेफ्टी फॉर दी गवर्नमेंट मशीनरी। बट जो आपका एकदम से उसी समय लिया हुआ पिक्चर या वीडियो है, वो आप अपलोड कर सकते हो। और इसकी मदद ये है कि जैसे ही वो वीडियो अपलोड होगा, जो लोग हैं, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हमने बनाया है, जैसे फील्ड सर्वेलेंस यूनिट्स हैं और स्टैटिक सर्वेलेंस यूनिट्स हैं, उनके पास ये मैसेज जाता है, और उनको फिर विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑफ 100 मिनट्स वो उनको जो है उसका रिएक्शन देना है, या अगर रिएक्शन नहीं तो उसका रजिस्ट्रेशन करना है कि हाँ ये एक्शन हुआ है, और फिर उसका सेंट्रली कंट्रोल्ड है। इसका कहने का मतलब ये है कि द एंटायर इलेक्शन कमीशन मशीनरी इज एबल टू सुपरवाइज दैट पर्टिकुलर वीडियो एंड द पिक्चर। एक फ़ायदा इसका ये है, उसमें ये हो जाता है कि डेमोक्रेसी को बहुत फ़ायदा होगा इससे। इट इज़ आप उसको कह लीजिए कि ये जो हमारा लोकतंत्र है, ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से वो स्ट्रेंथन होता है। सो वी टोटली अप्रिशिएट इट, और हमारी कोशिश ये है कि जितने ज़्यादा लोगों को हम बता सकें। और रियासी में मैंने देखा है कि लोग अवेयर हैं, वैसे भी हमारा वोटिंग परसेंटेज हाई रहता है, तो लोग इलेक्टोरल तरीके से बहुत अवेयर हैं। और हमारी कोशिश पूरी है, टीम्स बना के हमने, हमारे जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज टीम्स हैं, उन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग्स दे चुके हैं, और अभी भी आगे और 10 दिन हमारी ट्रेनिंग्स चलती रहेंगी, 10-12-15 दिन। राइट मैम, अब हम बात करेंगे जैसे कि हमारी स्टेट में ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ पीपल विद डिफरेंट डिसेबिलिटीज जी, तो आप कैसे प्लान कर रही हैं उनको पुलिस स्टेशन तक पहुंचाने में, ताकि वो भी अपना एक रोल प्ले कर सकें हमारे अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस में? मैंने जैसे पहले कहा कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जो इस बारी की हैं, उसका पहला बहुत इम्पोर्टेंट अट्रैक्टिव पॉइंट है द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। उसमें सुविधा रह गई, और देयर आर एफिडेविट्स ऑल्सो। सो दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें बहुत ही क्लियर गाइडलाइंस हैं कि नो वोटर हैज़ टू बी लेफ्ट बिहाइंड। It has to be completely covered. If there is a voter, he or she has to be covered. तो उसमें PWD बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज हर एक डिस्ट्रिक्ट में PWD वोटर्स की एक संख्या है। इसी तरीके से हमारे यहाँ भी PWD वोटर्स हैं, जिसमें से कि टोटल हमारा 3300 करीबन PWD वोटर आइडेंटिफाइड है। उनको 2-4 तरीक़ों से हम लोग पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ी इलाके में आप मोबिलिटी जो है वो थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड है। एक हद तक ही हम गाड़ियां ले जा सकते हैं, जबकि हमने वो ट्रांसपोर्ट प्लान अकॉर्डिंग टू द PWD वोटर्स बना लिया है कि कहाँ कहाँ तक हम उनको गाड़ियां प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे अगर कोई रास्ता ऐसा है जिसमें 4-6 घंटे वॉक है, तो फिर वी आर थिंकिंग ऑफ, इनफैक्ट वी हैव शॉर्ट लिस्टेड फ्यू एरियाज जिसमें कि रोड कनेक्टिविटी पुअर है, और उसमें हम लोग कोशिश हमारी है पालकियाँ देने की। फिर उसके बाद एज पर दी ECI गाइडलाइंस, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव बीन गिवन व्हील चेयर्स ऑल्सो। 180 व्हील चेयर्स हमें आ गई हैं, हमारी रिक्वायरमेंट 153 थी।
और वो व्हीलचेयर से हमें ये फ़ायदा होने वाला है कि बहुत सारा इलाका जो मोबिलिटी है, जहाँ मोबाइल है, स्पेशली हमारी रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें व्हीलचेयर्स हमारे काम आएंगी। तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, दी अशोर्ड मिनिमम बेनिफिट्स हैं। अशोर्ड मिनिमम बेनिफिट्स इस बारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं और इससे वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़ने वाली है। हर पोलिंग स्टेशन में देर आर सर्टन बेसिक क्राइटेरियाज विच वी हैव बीन टोल्ड टू कवर। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है रैम्प्स का। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे रैम्प्स नहीं होते थे। सुप्रीम कोर्ट वॉज ऑल्सो वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट, एंड सिमिलरली द थिंग हैज़ बीन टेकन अप बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड नाउ I can very confidently say that most of the polling stations in my districts have ramps today. और उस रैम्प से ये फ़ायदा है कि अगर कोई व्हील चेयर बाउंड है, अगर कोई क्रचेस बाउंड है, he can definitely go up with the help of the ramp. तो PWD वोटर्स आर हाई प्रायोरिटी। मैम अगला सवाल इसमें ये होगा कि लास्ट इलेक्शंस हुए, काफ़ी 5 साल पहले इलेक्शंस जो हुए थे, लोकसभा या असेंबली इलेक्शंस, मोस्ट ऑफ द पार्टीज, इवन द कॉमन पीपल ऑल्सो, उन्होंने ये बोला कि हमने वोट किसी को डाला था, वो किसी को गया। पार्टीज भी इसमें काफ़ी कंप्लेंट्स की इसी को। इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसा क्या किया है कि अगर मैं अपना वोट डालूं या कोई भी अपना वोट डाले तो वो इंश्योर हो सके कि उसका वोट सही आदमी को। आई एम वेरी डिलाइटेड दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। ये चीज़ परेशान कर रही थी कमीशन को और आम जनता को भी। बहुत सारी शिकायतें जो हैं सामने आती थी। कमीशन की तरफ से एक तीसरा यूनिट हमारे पूरे असेंबली में, जैसे कि आप पहले हमारी असेंबली होती थी एक कंट्रोल यूनिट, एक बैलेट यूनिट। आज की डेट में इस असेंबली के अंदर एक थर्ड यूनिट आ गया है जिसको हम वीवीपैट कहते हैं। वीवीपैट इज़ अ ट्रेल ऑफ पेपर, और मोटे शब्दों में अगर मैं बोलूं कि वो एक सबूत है आम वोटर के लिए कि मैंने ए पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया था तो ए को ही गया। That has been lot of money, energy, time, resources have been spent into this particular machine, और ये मशीन इतनी बढ़िया है कि आप खुद भी उसको जाके देखेंगे 7 सेकंड तक, 7 seconds the light inside the machine is on, and once a voter has voted for a candidate, the same election symbol and the serial number comes on that particular VVPAT, और वो 7 सेकंड तक वो देख सकता है अपनी आंखों से। उसके बाद अगर आपका आगे जाके काउंटिंग में या कभी कोई परेशानी आती है, सो दैट पेपर ट्रेल कैन ऑल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द इलेक्शन विच आर हैपनिंग ऑन 18th इन रियासी एंड फ्रॉम 11th ऑनवर्ड्स एल्सवेयर। मैम अगला क्वेश्चन इसमें ये होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्या स्ट्रेटजी है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वॉयलेटर्स को हैंडल करने के लिए? This time the word which we are using is ruthless, यानी कि हम किसी को भी किसी वायलेटर को हम बख्शने नहीं वाले। उसमें 2-3 मोटी चीज़ें ये हैं कि सबसे पहले परमिशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी हैव अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर दैट परमिशंस, और उन परमिशंस के चलते कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बिना परमिशंस के रैली नहीं कर सकती, नंबर 1। नंबर 2, बहुत ज़रूरी है जो स्टार कैंपेनर्स हैं या जो हेलीकॉप्टर वगैरह यूज़ करेंगे उनके लिए भी एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि मिनिमम 3 दिन पहले हमें अप्रोच किया जाए। Thirdly, the returning officer of the 5th Udhampur constituency has issued certain I-cards as per the assembly segment, और उस हिसाब से हर एक कौन सीक करेगा ये परमिशन वो भी आइडेंटिफाइड है। सो कहने का मतलब है द इलेक्शन कमीशन इज एंटरिंग इनटू दोज एरियाज दिस टाइम विच वर नॉट एक्सप्लॉइटेड बिफोर। सो कहने का मतलब बहुत आसान तरीकों में ये है कि पॉलिटिकल पार्टी के लिए डूज एंड डोंट्स बहुत क्लियर है। डिफेसमेंट बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी भी तरह का और प्रलोभन जिसको हम कहेंगे या इन्फ्लुएंस या इंटिमिडेशन ऑफ द वोटर विल नॉट बी टॉलरेटेड। और रियासी डिस्ट्रिक्ट इस मामले में ये कर रहा है कि पुलिस के साथ मिलके वी आर ट्राइंग टू शॉर्टलिस्ट एरियाज विच आर सेंसिटिव टू दीज पर्टिकुलर वायलेशंस, एंड इन द टाइम्स टू कम एवरीबडी विल कम टू नो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। किसी भी नोटोरियस एक्टिविटी पोलिंग स्टेशन पे जो होती है उसको कंट्रोल करने के लिए आपकी क्या प्रिपरेशंस हैं पोलिंग स्टेशन पे, और उसमें सी विजिल ऐप का क्या
रोल रहेगा? नोटोरियस एक्टिविटी अव्वल तो प्रिवेंटिव है हम लोग, एंड वी आर प्रोएक्टिवली डूइंग इट कि नोटोरियस एक्टिविटी होने की गुंजाइश ना हो। उसके लिए रियासी मतलब आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से दैट आई हैव इनहेरिटेड अ डिस्ट्रिक्ट विच इज़ पीसफुल, और इलेक्शन बेस्ड लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज यहाँ बहुत कम होते हैं, रिलेटिवली बहुत कम होते हैं, बट उसकी प्रिकॉशनरी मेजर हम लोग ये ले रहे हैं कि द सेंट्रल फोर्सेस आर बीइंग गिवन एज पर द डिमांड, और वो जैसे ही हमारे पास आएंगी उनकी किस तरीके से हम लोगों ने टाइम टेबल बनाना है, किस तरीके से अलॉन्ग विद द एनफोर्समेंट एजेंसीज, नंबर 1। नंबर 2, सी विजिल ऐप हमारा उसमें साथ देगा, और जो FSTs और SSTs हैं, इट विल नाउ डिपेंड ऑन हाउ फास्ट दे रिएक्ट। कहने का मतलब है कि एमिकेबल सोल्यूशन होना चाहिए। द एडमिनिस्ट्रेशन इज टोटली विद द फैक्ट कि इट शुड नॉट बी अ कॉन्फ्रंटेशन, इट शुड बी एमिकेबली रिजॉल्व, बिकॉज जब किसी पोलिंग स्टेशन में कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू होता है, सबसे पहला नुकसान ये होता है कि बाकी वोटर जो है, जो खड़ा है लाइन में, जो करने के लिए तैयार बैठा है, वो अफेक्टेड हो जाता है और वो इंटिमिडेट हो जाता है। सो वी वुड नॉट लेट दैट हैपन, और एक स्टैंड अलोन तरीके से केस टू केस देखते हुए वी विल बी सॉल्विंग ऑल दोज इश्यूज, बट आई कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि ऐसा ना हो। मैम, ये तो रही इलेक्शंस के रिलेटेड क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे कटरा की। ऑब्वियसली इट इज़ एन इंटरनेशनल सिटी, और उसकी सैनिटेशन की एक बड़ी समस्या है दैट इज़ ग्रोइंग डे बाय डे। तो हाउ आर यू प्लानिंग टू डील विद इट? प्लीज टेल अस। To be very frank, sanitation is something which is very close to my heart, and कटरा में हम लोगों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले से ट्रेनिंग शुरू करवाई थी, एंड आई हैव एन आर्मी ऑफ फ्यू पीपल, बॉयज़ एंड गर्ल्स, यंगस्टर्स, गांव की औरतें हैं, बहुत ज़्यादा रूरल हमें रिस्पॉन्स मिला है अर्बन से ज़्यादा। तो इन लोगों को यूज़ करते हुए द मोमेंट इलेक्शन कैंपेनिंग एंड द इलेक्शन कैलेंडर फिनिशेस, आई विल बी लुकिंग इनटू इट। ये थी DC रियासी इंदु कंवल चिप जी, हमारे साथ यंग बाइट्स के साथ जुड़ी हुई थी। इन्होंने हमें बताया कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गाइडलाइंस दे रहा है ताकि ये लोकसभा इलेक्शंस बड़े अच्छे तरीके से हो सकें।